स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की चैप्टर 3 के बाद एक पोएम है द शेड पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यहाँ पोएम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if he has ever seen a shed. Let him describe it to the class. ना ये आपको क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू नो व्हाट अ शेड इज़, क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होता है? देखिए, शेड क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है, एक छोटा सा रूम होता है जिसमें आप चीज़ें स्टोर करते हो या रखते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि काऊ शेड, काऊ अगर आप काउस को रख रहे हो वहाँ पे, काऊ को बांध रहे हो वहाँ पे, तो क्या होगा काऊ शेड। टूल्स, कोई टूल्स रख रहे हो तो टूल शेड, या वुड रख रहे हो, लकड़ियाँ रख रहे हो तो वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम, क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है जिसमें आप चीज़ें क्या करते हो, स्टोर करते हो। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, आपका जो मुख्य घर होता है, मेन हाउस जो होता है, घर से थोड़ा सा दूर वो एक रूम बना हुआ होता है छोटा सा। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, किस लिए होता है, स्टोर करने के लिए या कीपिंग है ना, रखने के लिए। क्या चीज़ें, थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स और व्हीकल्स रखने के लिए एक छोटा सा रूम बना होता है। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ शेड, यानी आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कि कभी उन्होंने शेड देखा है। पार्टनर यहाँ मेन है, क्लासमेट्स जो होते हैं आपके, उनसे पूछना है कि क्या उन्होंने कभी शेड देखा है, क्या उनके घर में भी है या नहीं है। लेट हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, अगर है तो उनको डिस्क्राइब करने दीजिए ना, उनके बारे में वर्णन करने दीजिए कि कैसा है वो, कहाँ पर है, उनके घर में क्या चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो ये तो पोएम के अबाउट दे रखा है कि पोएम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द शेड, यानी कि एक स्टोर हाउस है। पोएट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एक स्टोर हाउस की बात कर रहा है। नाउ रीड द पोएम, अब हम ये पोएम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारा पोएम का क्या है। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. है ना, फर्स्ट स्टेंजा में क्या दे रखा है, देखिए आपको इस छोटी सी पिक्चर में दिखेगा, ये शेड बता रखा है। और गार्डन के अंत में यहाँ एक शेड है, एक रूम ही है, ये देखिए। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, पोइट बोल रहा है कि हमारे गार्डन के बॉटम यानी अंत में, है ना, नीचे की जगह में क्या है, एक बना हुआ है, शेड बना हुआ है ना, एक स्टोर रूम बना हुआ है विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और देखिए वो स्टोर हाउस कैसा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्पाइडर वेब क्या होते हैं, मकड़ी के जाले क्या है, उसके पूरे गेट पर हैंग कर रहे हैं यानी लटक रहे हैं। मकड़ी ने क्या कर दिया है, पूरे गेट पर जाले बना दिए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं तो मकड़ी ने अपने जाले बना दिए हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और जो गेट के जो हिंग्स है ना, कब्जे जो होते हैं वो क्या हो गए हैं, रस्टी, रस्टी यानी जंग लग गई है उनको। और क्रीक इन द विंड, और विंड के कारण, और काफ़ी पुराना है इसके कारण क्या हो गए हैं, पूरे ब्रेक हो गए हैं ना, ब्रोकन हो गए हैं, पूरे चरमराते हैं, पूरे चरमराती हुई अवस्था में है। तो उसके गेट का वर्णन किया गया है कि गेट किस तरीके से दिख रहा है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, जब मैं क्या होता हूँ, जब मैं अपने बेड पे होता है, बेड पे सो रहा होता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और पोइट क्या कह रहा है, पोइट सोच रहा है कि मैं उस डोर को कभी ना कभी खोलूँगा, है ना, जो इस डोर है स्टोर हाउस का, उस डोर को मैं कभी ना कभी खोल के स्टोर हाउस में जाके देखूँगा। यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया है, पोइट अपने गार्डन में एक शेड है उसके बारे में बता रखा है कि एक शेड है वहाँ, उसका गेट कैसा है, पूरे स्पाइडर की वेब ने कवर कर रखा है, और उसके गेट कैसा हो गया है, उसकी स्थिति कैसी हो गई, रस्टी, यानी इस पर जंग लग गए हैं, और वो क्या हो गया है, पूरा ही टूट गया है क्योंकि बहुत पुराना है, और उस पर जाले भी लग रहे हैं। और वो सोते सोते सोच रहा है अपने रूम में कि मैं एक दिन क्या करूँगा, उस डोर को खोलूँगा। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा है। सेकेंड स्टेंजा इसका क्या है, देयर इज़ अ दस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रहा है, देखिए, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, देखिए उस पर क्या है, एक विंडो भी है ना, एक विंडो के बारे में बता रखा है कि जस्ट पास में, गेट के जस्ट बिसाइड क्या है, एक विंडो है
है ना, एक खिड़की है, डस्टी यानी पूरी डस्ट से, क्योंकि बहुत ओल्ड है, ओल्ड विंडो है, ओल्ड स्टोर हाउस है, तो पूरा डस्ट से भरा हुआ है ना। विथ 3 क्रैक्ड पैनल्स ऑफ ग्लास, यहाँ पर कितने पैनल्स बताए गए हैं? 3 पैनल्स बताए गए हैं। क्रैक्ड यानी टूटे हुए, ब्रोकन पैनल्स, एक ग्लास है यानी विंडो की जो ग्लास है वो जो है वो टूटी हुई है। देखिए 3 पैनल्स होते हैं, ये जो एक एक है ना, ये सारे पैनल्स है ना, और उसमें से क्या है, उसकी जो ग्लास है वो टूटी हुई है, ब्रोकन है। आई ऑफन थिंक देर इज़ समवन स्टेरिंग एट मी, यानी मैं हमेशा सोचता हूँ, कहाँ है ना, वहाँ से उस टूटी हुई ग्लास से मुझे कोई ना कोई स्टेयर कर रहा है, देख रहा है। स्टेरिंग यानी क्या कर रहा है, कोई देख रहा है मुझे वहाँ से। ईच टाइम द टाइम पास, यानी मैं जब भी वहाँ उसके पास से निकलता हूँ, उस शेड के पास से, उस घर के पास से, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे वहाँ उस टूटी हुई विंडो से देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, फिर पोइट कह रहा है कि मैं एक दिन ज़रूर उस विंडो में से झाँक के देखूँगा अंदर। तो ये तो हमारा सेकंड स्टैंजा है, जिसमें क्या डिस्क्राइब किया है पोएट ने, उस विंडो के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो पूरी टूटी सी विंडो है, जिसमें क्या हो रहा है, उसकी ग्लासेस भी टूट चुकी हैं, 3 पैनल्स हैं और उसकी ग्लासेस क्या है, पूरी की पूरी टूट चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मुझे वहाँ से देख रहा है, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि मुझे कोई वहाँ से स्टेयर कर रहा है, यानी मैं एक दिन इस विंडो में झाँक कर देखूँगा। थर्ड पैराग्राफ देखिए। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. देखिए थर्ड स्टेंजा में क्या बता रहा है कि माई ब्रदर सेज देर इज़ अ गोस्ट इन द शेड, यानी मेरा भाई जो है मुझे क्या बोलता है कि इस शेड में, इस स्टोर हाउस में क्या है, एक गोस्ट है, भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोस्टन फ्लोरबोर्ड, फ्लोरबोर्ड क्या होता है, फ्लो यानी होता है जो नीचे फर्श होती है, वो किसकी बनी हुई है, वो लकड़ी की बनी हुई है, तो जो सड़ चुकी है, रोस्टन यानी सड़ चुकी है, तो फ्लोर हाउस जो सड़ चुका है उसके नीचे वो कौन रहता है, गोस्ट छुपा हुआ रहता है ना, हाइड्स अंडर द रोस्टन फ्लोरबोर्ड ना, फ्लोरबोर्ड के अंदर नीचे वो क्या करता है, छुप कर रहता है, वो गोस्ट छुप के रहता है। जैसे आपने गोस्ट मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे वो लोग छुप कर नीचे से रहते हैं। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यानी मैं कभी भी अगर उस घर के अंदर जाऊंगा, है ना, सेट फुट इनसाइड यानी मैं अगर उस शेड के अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो क्या करेगा, जहाँ छुपा हुआ है वहाँ से जंप आउट, बाहर निकलेगा और चॉप ऑफ माई हेड, चॉप ऑफ यानी होता है काट देना, है ना, काट देगा, मेरा सिर काट देगा, है ना, यानी वो गोश्त बाहर निकलेगा और मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, पीक यानी भी होता है पीप, झाँकना, लेकिन फिर भी मैं एक दिन झाँक कर देखूँगा उस शेड के अंदर कि कौन है। तो थर्ड स्टेंजा में क्या बता रहा है कि उसके भाई बोलता है कि वहाँ कौन रहता है, घोस्ट रहता है जो कि वहाँ छुपा हुआ रहता है, अगर तुम कभी वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें क्या कर देगा, तुम्हारे पर अटैक करेगा। लेकिन फिर भी पॉइंट जो है वो बहुत उसमें बहुत क्यूरियसिटी है कि मुझे जाके अंदर देखना है कि वहाँ क्या है, लेकिन वो डरता भी है। आई नो दैट देर इज़ंट रियली अ गोस्ट, माई ब्रदर टेल्स lies to me, keep the shade for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from the web since I don't know when. I will go into the shade one day soon, but not just yet. देखिए लास्ट जो कंक्लूडिंग हमारा स्टेंजा है वो क्या बोल रहा है, आई नो दैट देर इज़ंट रियली अ गोस्ट, यानी मैं जानता हूँ कि वहाँ सच में कोई गोस्ट नहीं रहता है। मेरा भाई तो मुझे किस लिए बोल रहा है, सिर्फ डरा रहा है, वहाँ कोई भी गोस्ट नहीं रहता है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई मुझसे क्या बोल रहा है, लाई यानी होता है, लाइज यानी झूठ, है ना, मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो जो शेड है, वो जो स्टोर हाउस है, उसमें वो अपना डेन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए गया है, व्यक्तिगत स्थान, है ना, उसने अपना खेलने का स्थान बना रखा है वहाँ पर। अब वो खुद रहता है और खुद जाके खेलता है, दूसरों को नहीं आने देना चाहता, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक स्टोरी बना रहा है कि वहाँ पर क्या रहता है, गोस्ट रहता है, तुम कभी मत आना। देर इज़ंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़, है ना, वहाँ से मुझे कोई नहीं देख रहा है और कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा है, वहाँ से कोई भी स्ट्रेंज आवाज़ नहीं आती है और कोई मुझे स्टेयर नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ क्या है, उसका सिर्फ वो सोचता है, उसकी क्या है, इमेजिनेशन है, वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रियल में वहाँ पर कोई गोस्ट नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं आती है। उसका भाई क्या कर रहा है, उसको सिर्फ
अफ्रेड करने के लिए, डराने के लिए बात कर रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेब, और जो स्पाइडर है वो भी क्या कर चुकी है, वहाँ से जा चुकी है, उसका जो वेब है जाले से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, पता नहीं कब गई, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी है, मुझे नहीं पता कि वो वहाँ से कब गई। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, है ना, क्या बोल रहा है पोएट कि मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा उस शेड में, बहुत ही जल्दी, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, है ना, अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दिन मैं उस शेड में ज़रूर जाऊँगा। तो ये जो पोयम है ये किसके बारे में लिखी गई है? पोएट बोल रहा है कि मेरे गार्डन में क्या है, एक शेड है ना, जिसकी पूरी उसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसकी विंडो पूरी टूटी हुई है, उसके गेट पे क्या है, मकड़ी ने जाले बना रखे हैं, और वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी बहुत ही पुराना ओल्ड सा एक हाउस है, छोटा सा रूम है। तो इसका भाई क्या बोलता है कि वहाँ पर गोश्त रहता है, तुम वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें क्या कर देगा, मार डालेगा, है ना, चॉप ऑफ योर हेड, है ना, वो तुम्हारा क्या कर लेगा, हेड को चॉप कर देगा। और फिर वो क्या कहता है पोएट कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई गोश्त रहता है, ये सिर्फ मुझे डराने के लिए, मेरा भाई डराने के लिए मुझे ये सब चीज़ें बोल रहा है, मैं एक दिन वहाँ ज़रूर जाऊँगा। यानी कि पोएट को बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो जाके वहाँ देखे, है ना, वो उत्सुक है कि वहाँ पर क्या है अंदर, वो जाके देखे, लेकिन वो एक तरफ क्या है, अफ्रेड भी है, उसको डर भी लगता है, क्योंकि उसने क्या सुना है कि वहाँ गोश्त रहता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर, दोनों सिचुएशंस यहाँ पर बनाई हुई है। ये जो पोएम है ये फ्रैंक फ्लेन ने लिखी है, फ्रैंक फ्लेन एक राइटर है, उन्होंने लिखी है।